युद्ध विराम के समझौते के करीब अब इजरायल और हमास हैं और बंधकों की रिहाई की अब बातचीत चल रही है। हालांकि अमेरिकी मीडिया के हवाले से इस बड़ी खबर की डिटेल जानकारी आपके सामने रखती हूं, क्योंकि हमास और इजरायल के बीच जो डील चल रही है उसमें इस डील को देखते हुए क्या बड़े फैसले हो रहे हैं, कौन कौन आखिर इसको लेकर बातचीत कर रहा है, इस डील में मुख्य तौर पर कौन सी बड़ी बातें सामने आई हैं, उसी की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखूंगी। क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच बंधकों तक पहुंचना जो बड़ी चुनौती थी, ऐसे में कतर जो मीडिएटर के तौर पर अभी तक बड़ी भूमिका निभाता आ रहा था, अब हमास और इजरायल के बीच जो डील चल रही है उसमें कौन कौन शामिल है, किन मुद्दों पर बातचीत चल रही है, वही इंफॉर्मेशन आपके सामने। जहां पहली महत्वपूर्ण बात कि आखिर इस डील को लेकर खबर क्या सामने आई है। डील ये कि 70 बंधकों को हमास छोड़ेगा और वहीं 120 कैदियों को इजरायल रिहा करेगा। 5 दिन तक सीज फायर के प्रस्ताव को लेकर भी बड़ी खबर आई है, जहां आपको बता दें इस डील को लेकर मोसाद, हमास, कतर और CIA इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और जरूरी बात यह है कि समझौते के पक्ष में जो बाइडेन भी है। इजरायल हमास युद्ध क्या अब खत्म हो सकता है, इस आधार पर रविंदर सर ये सवाल करूंगी, क्योंकि मध्य पूर्व में जारी तनाव में इसको देखते हुए क्या कोई कमी आएगी? रविंदर जी देखिए, बिग पिक्चर में इजराइल को अपना टारगेट बदलना पड़ेगा। इजराइल जब जंग में गया उसने कहा मैं हमस को उखाड़ फेंकूंगा पूरा। मैं क्विक नंबर्स देता हूं, हमस अगर 30-40 हजार हैं, एक आतंकी के आसपास 4-5 उसके सहायक सपोर्टर्स होते हैं, यानी कि करीब 2 लाख हमस और हमस टाइप्स हैं। शुरू में तो हम ये कह रहे थे मानो आधे सिविलियन आधे आतंकी मर रहे हैं, तो अगर आपको 2 लाख हमस मारने आपको 4 लाख लोगों को मारना होगा। राइट। अब आप वापस यहाँ आ जाइए, अभी 10,000 सिविलियंस मरे हैं। अभी तक इजराइल ने कहा 50, 100, 150, 200 हमस मार दिए, मानो 1000 मार दिए। अगर 40,000 हमस मारने हैं तो हो गया फिर से 40 गुना टाइम्स 10,000, तो 3-4 लाख लोग मारे जाएंगे। तब मिलिट्री विंग ऑफ हमस को एलिमिनेट करोगे, विचारधारा को तो छोड़ो। इजराइल वो कर नहीं पाएगा, इजराइल को अपना टारगेट बदलना पड़ेगा। ऑलरेडी इतना इंटरनेशनल प्रेशर आ गया है। अब आइए ये जो डील हो रही है, ये डील ऑफ कोर्स होस्टेजेस का प्रेशर है इजराइल के अंदर और इंटरनेशनल सीज फायर। बहुत सारे देश कह रहे हैं इसको रोको। इजराइल को प्रॉब्लम है, इजराइल ये रोकना नहीं चाहता। इजराइल के कल फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा हमारे पास 2 या 3 हफ्ते का वक्त है जी, अदरवाइज हमें रोकनी पड़ेगी जंग। नेतन्याहू ने बुला के कैबिनेट मीटिंग में उसको डांट दिया कि तुम ऐसी बात क्यों कह रहे हो। बट ये असलियत है, इजराइल 2-3 हफ्ते से ज्यादा नहीं कैरी कर पाएगा, इंटरनेशनल प्रेशर में रुकना पड़ेगा। परंतु प्रॉब्लम ये हो जाएगी अगर इजराइल रुकेगा तो ये माना जाएगा या देखा जाएगा कि इजराइल हारा तो नहीं कहो चाहे, पर इजराइल को पुशबैक कर दिया है हमस ने।